शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज यांची पत्रकार परिषदेत आज खरं तर त्यांनी विविध विषयांवरून भाष्य केले। कबुतरांना दाणे खाऊ घालणं बंद केल्यानं सरकारवरही त्यांनी टीका केली। तसेच महाराष्ट्रातील हिंदी मराठी वादावरून राज ठाकरेंना टोला लगावलाय। मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणावरून कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावरही त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे। भाई राजभाषा है, वो राजभाषा हमारे देश की हिंदी पहले से घोषित है। इस मामले में हिंदी पहले घोषित हो गई राजभाषा। आपकी मराठी जो है वो उसके 10-11 साल बाद राजभाषा घोषित हुई है। हिंदी पहले से राजभाषा घोषित है, समझ गए कि नहीं। 1956 में संभवतः हिंदी देश की राजभाषा घोषित हो गई और 1960 में मराठी राजभाषा घोषित हुई, जब महाराष्ट्र राज्य अलग से पंजीकृत हुआ। तो हिंदी पहले से राजभाषा घोषित है, उसके बाद मराठी राजभाषा अपने प्रदेश की घोषित हुई है। इसलिए इसमें क्या विवाद है। भाषा के संदर्भ में जब हम लोग बात कर रहे हों तो डुबो डुबो के मारेंगे, ये भी गलत है। ये भाषा नहीं है, ये हिंसा है। पटक पटक के मारेंगे, ये भाषा नहीं है, ये हिंसा है। भाषा क्या है? भिगो भिगो के मारेंगे। यहाँ पर एक दिन जब मुंबई की लाइफलाइन चल रही थी तो अचानक उसमें विस्फोट होने लगे। एक जगह हुआ, फिर 2 जगह हुआ, फिर 3 जगह हुआ, फिर 5 जगह हुआ, फिर 7 जगह हुआ, कई जगह हो गया ना। उसके बाद फिर कार्यवाही शुरू हुई। 10 साल से ज़्यादा समय कार्रवाई चली। अभी कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के ऊपर अभियोग लगाया गया था वो सब निर्दोष हैं। ठीक है, कोई निर्दोष है उसको बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए, अपराध मुक्ति का घोषणा कर देनी चाहिए। लेकिन क्या उसी समय हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये सारे के सारे एक्यूज अभियुक्त निर्दोष हैं तो वो जो मारे गए क्या अपने आप मर गए थे वो? और आज उनके बताया जाता है कि जो पकड़े गए थे वो तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब कि कोई पकड़ा ही नहीं गया, कोई पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब है कि किसी ने किया ही नहीं ये घटना। अब अचानक जब हम बंद कर दे रहे हैं तो उनको विकल्प नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने विकल्प सोचा नहीं था। इसलिए वो पूरे दिन भूखे रह जा रहे हैं और उसके कारण मर जा रहे हैं। तो लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में कबूतरों के मरने की सूचनाएं मिल रही हैं, जो कि जो कबूतर के प्रेमी हैं, जो पक्षी प्रेमी हैं, जो प्राणी प्रेमी लोग हैं, उनके हृदय को बहुत दुखी कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को ऐसा तुगल की फरमान नहीं जारी करना चाहिए कि अब ये हो जाएगा। एक व्यवहारिक निर्णय लेना चाहिए। अगर उनसे कोई दिक्कत है तो उनके विस्थापन के बारे में सोचना चाहिए। उनकी आदतों को बदल करके धीरे थोड़ा यहाँ फिर वहाँ करके उनको व्यवस्था देनी चाहिए, बल्कि उनको मरने के लिए उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।